हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वीडियो स्टार्ट हो रहा है शाम से और शाम के तकरीबन 6:15 का टाइम हो रहा है। और देखिए बाहर कितनी प्यारी लाइटिंग लग रही है, सब जगह जगमग जगमग। और ये मेरी छोटी सी बालकनी है, थोड़े बहुत पौधे। तो जी शाम के टाइम हम और दर्श जो थे वो बेडरूम में थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे, तो थोड़ा सा फैल गया है, उसी को मैं सही कर रही हूँ। एक्चुअली जब दर्श रहता है ना तो वो कहीं एक जगह शांति से बैठता नहीं है, उचकता रहता है, तो इस वजह से बेडशीट वगैरह भी थोड़ी सी ख़राब हो गई, तो उसी को मैं सही कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी पूजा करने के लिए। करने के बाद जो है मैंने तेल के दीपक बनाए हैं, और ये दीपक मैं अपने घर के बाहर रखूँगी और बालकनी में अपने दरवाज़ों के बाहर रखूँगी। ये दीपक हमारे यहाँ पे ना दिवाली से पहले यानी कि धनतेरस के दिन से स्टार्ट हो जाते हैं बाहर रखने, लेकिन तब ना आटे के रखते हैं। और उसके बाद में दिवाली के बाद में फिर ये जो मिट्टी के दिए आते हैं ना, उनमें रखे जाते हैं दीपक। दीपक रखने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। एक्चुअली मैंने दर्श के लिए बनाए थे ओट्स, सिंपल ओट्स बनाए थे, मसाला ओट्स नहीं बनाए थे। तो थोड़ी सी किचन हल्की फुल्की मैशी हो गई थी, उसी को मैं सही कर रही थी। और यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन भी रखे हुए थे धुल के, जो कि मैंने दिन में नहीं सेट किए थे, तो अब मैं उन्हें भी सेट करने वाली हूँ। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप है। मैंने सुबह आज खाने में मूंग की दाल बनाई थी और गोभी आलू की सूखी सब्जी बनाई थी। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, दर्श भी स्कूल चला गया है, और अब मैं नहा के पूजा करके आ गई हूँ और अपने लिए सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने कहा कुछ ज़्यादा मेहनत ना करते हुए ना सिंपल ओट्स बना लेते हैं। तो मैं अपने लिए ना जो है आज मसाला ओट्स बनाऊँगी। और पैकेट खोलते हुए थोड़ा सा नीचे गिर भी गया है। यदि थोड़ा सा पानी गर्म हो गया है, उसके बाद फिर मैं इसमें ओट्स डालूँगी और बेसिक से मसाले डालूँगी। अगर मैं सबके लिए बना दी तो फिर इसमें सब्जियाँ प्याज वगैरह सब कुछ डालती, बट अब मैं अपने लिए बना रही थी तो मैंने सिंपल सा ऐसे ही बना लिया। पानी गर्म कर लिया, थोड़ा सा बॉयल हो गया पानी, उसके बाद उसमें ओट्स डाल दिए और बेसिक से जो मसाले होते हैं वो डाल दिए। थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, बहुत कम कम क्वांटिटी में डाले हैं, और थोड़ा इनको चला दिया है। जब तक मेरे ओट्स हो रहे हैं तो मेरे कपड़े काफ़ी सारे रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको फैला देती हूँ। तो ये बालकनी में फैलाने आ गई हूँ। बालकनी में कोई अलग से रस्सी नहीं दे रखी है और ना ही मेरे पास में कोई रॉड है जिसमें मैं कपड़े फैला सकूँ। ये जो रेलिंग दे रखी है मैं ना इसमें ही कपड़े आराम से फैला लेती हूँ। एक्चुअली मेरी बालकनी बहुत ज़्यादा लंबी है और ये रेलिंग भी काफ़ी सारी हैं, तो मेरे कपड़े आराम से इसमें आ जाते हैं। मैंने जब तक बाहर कपड़े डाले तब तक ओट्स भी बन के रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इनको ना एक प्लेट में निकाल लेते हैं और आराम से फिर खाते हैं बैठ कर के। हे गाइस, तो डुगू आ गया है स्कूल से, 1:45 हो रहा है और मैंने इसको बोला लंच करने के लिए, तो कह रहा है नहीं मम्मा आज मेरे लिए ना चोकोस बनाओ। चोकोस खाने हैं? हाँ। ठीक है, तो मैं इसके लिए चोकोस बना के लेके आती हूँ। चोकोस के लिए मैंने थोड़ा सा दूध गर्म किया, उसमें चीनी डाली और साथ में चोकोस डाल दिए और ये रेडी हो गया है। और ये हो गए हैं चोकोस रेडी, और इसको बिल्कुल भी सब्र नहीं है, ज़रा सा भी सब्र नहीं है। खैर किसी भी बच्चे को नहीं होता है। और इनकी ये टीवी चालू हो गई है, टीवी में कार्टून भी चालू हो गए हैं। लो अब तुम बैठ के खाओ और मैं जो है इसका बैग चेक करूँगी, डायरी भी चेक करूँगी, होमवर्क चेक करूँगी और फिर सारा करवाऊँगी बैठ के। ड्रामेबाज।
चलो चोकोस रखा हुआ है, फटाक से खाओ, स्टार्ट करो। दर्श खा रहे हैं चोकोस और उसके बाद में फिर मैंने उनका बैग चेक किया। सबसे पहले मैंने उसकी डायरी देखी, उसके बाद कॉपियाँ देखना स्टार्ट की। पहले ना इसकी राइटिंग बड़ी ख़राब थी, बट अब धीरे धीरे ना सुधरती जा रही है। तो आज उसको स्टार मिला था, तो मैं वही उससे पूछ रही थी, तो बड़ी खुश होकर बताया था, हाँ मम्मा एक जगह मुझे पहले भी मिला है। और आज इसने अपनी बुक का एक पेज फिर निकाल दिया है। इसकी बुक के ना पेज मुझे हमेशा ऐसे ही मिलते हैं। क्या आपके बच्चों के पेज भी इतने ज़्यादा फटते हैं बुक्स के? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और ये टाइम है शाम का, हस्बैंड आ चुके हैं, उन्हीं के लिए चाय बन रही है। एक्चुअली मैं तो चाय पीती रही हूँ, तभी साथ में डुग्गू बोला कि मुझको ना मम्मा दूध पीना है, तो फिर उसके लिए मैंने दूध बनाया है। दर्श के साथ में एक अच्छी बात ये रही है कि उसको दूध ना हमेशा से ही पसंद रहा है, बचपन से उसको दूध बहुत पसंद था। अभी वो दिन में 2 ग्लास तो लेता ही है, इसके अलावा जब कभी उसका मन कर जाता है तो वो और भी दूध ले लेता है। दर्श के दूध पीने के बाद में फिर मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ाया है और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में रात के खाने की तैयारी करने के लिए। तो अभी मैंने दूध चढ़ा दिया उबलने के लिए, जब तक दूध बॉयल होगा तब तक मेरी रोटियां बन जाएंगी। और आज जो है मुझे खाना ना बहुत ही कम बनाना है। एक्चुअली हस्बैंड कह रहे थे शाम को शायद उन्होंने ना समोसे खा लिए हैं, तो इस वजह से उनको भूख कम लग रही है और आज मुझे भी खाना थोड़ा सा कम ही खाना है। और दर्श खाएगा 1 आध 2 रोटी जैसा भी उसका मन करेगा, तो आज मुझे ना सिर्फ 5-6 रोटी ही बनानी है, क्योंकि फिर बासी बच जाती है ना, तो फिर यहाँ पे जल्दी ना गैया भी नहीं मिलती है, देखनी पड़ती है, तो फिर वो कई बार ना डस्टबिन में चली जाती है। मेरी आदत रहती है कि मैं सुबह टाइम में ही ना जो आटा इतना सा गूँथ लेती हूँ कि वो ना शाम तक चल जाए। तो फिर क्या रहता है, शाम को ना उतनी हेडेक नहीं रहती है। आटा निकाल के थोड़ी देर पहले फ्रिज से रख दिया, उसके बाद उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया और रोटियां सेक दी, तो ना काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो पहले से हमें प्रिपेयर करके रखनी पड़ती हैं। और इसका एक फ़ायदा मुझे ना ये भी लगता है कि कभी-कभी क्या होता है कि दर्श मना कर देता है कि नहीं मम्मा रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है, पूड़ी बना दो या फिर पराठा बना दो। तो ना बहुत ईज़ी रहता है कि जल्दी से आटा निकाला और जल्दी से उनके लिए पूड़ी या पराठा जो भी उनका मन कर रहा है जल्दी से बना दो। आटा मैश रहता है तो फिर उतनी ज़्यादा ना प्रॉब्लम नहीं होती है, जल्दी-जल्दी उनकी पसंद का जो भी वो कहते हैं वो बना दिया जाता है। लीजिए, आपसे बातें करते-करते जो है रोटियाँ भी मेरी लगभग सिक गई हैं। आज वैसे भी थोड़ी-सी ही रोटी बनानी थी। तो अभी तो जैसे मैंने बोला मेरे ना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, तो अभी जो है सिर्फ़ हस्बैंड के लिए थाली लगाऊँगी। थोड़ी बहुत देर बाद अगर मन करेगा तो फिर खा लूँगी। दाल और सब्ज़ी जो है वो सुबह की है, मूँग की दाल है और आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी। आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी जो है वो मैंने ना इस पे तवे पे गरम कर ली और दाल जो है वो कटोरी में गरम हो रही है। और अभी मैं सिर्फ़ हस्बैंड के लिए खाना लगाऊंगी। दर्श कह रहा है कि मम्मा मुझे दूध रोटी खानी है, वो भी थोड़ी देर में, तो उसके लिए फिर मैं दूध रोटी बनाऊंगी। जब कभी दर्श को सब्ज़ी और दाल पसंद नहीं आते हैं तो फिर वो कह देता है मम्मा मैं तो दूध रोटी खा लूँगा। तो आज उसका मन कर रहा है दूध रोटी खाने का, तो फिर आज मैं उसको वही बना के दूँगी। लीजिए, तो खाना तैयार है, खाना लग भी गया है और इसी के साथ जो है मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर